हेलो दोस्तों, ये है सेट 16। आइए स्टार्ट करते हैं 10 क्वेश्चन फिर से। तो पहला क्वेश्चन है, राजा भोज कौन से वंश से संबंधित थे? तो ये थे परमार वंश के राजा। परमार वंश का शासनकाल था 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक। जो राजा भोज का शासनकाल था 1000 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक चला था। इन्होंने भोपाल की स्थापना की थी, मतलब भोपाल नगर बसाया था। रानी रूपमती और बाज बहादुर की कहानी निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये है मांडू। मांडू में रानी रूपमती का महल भी है। पिक्चर में आप देख सकते हैं, रानी रूपमती का महल है ये। और इसके अलावा मांडू में है हिंडोला महल, जहाज महल, दाई का महल, ठीक है, दाई, और अशरफी महल भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा है छप्पन महल। तो ये सारे महल आपको याद रखना है। कौन कौन से? रानी रूपमती का महल, हिंडोला महल, जहाज महल, दाई महल, अशरफी महल और छप्पन महल। और मांडू कौन से ज़िले में है? यह है धार में। 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तब कितने ज़िले थे? तो इसका आंसर है 43, ठीक है। जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, तब 43 ज़िले थे मध्य प्रदेश के अंदर। तो आइए देखते हैं कि समय समय पर कौन कौन से ज़िले बने। तो ये है एक चार्ट, इसमें आप देख सकते हैं कि समय समय पर कौन कौन से ज़िलों का पुनर्गठन किया गया और मध्य प्रदेश का स्वरूप बदला गया। तो 1 नवंबर 1956 को थे 43 ज़िले। 1972 में 2 नए ज़िले बनाए गए, भोपाल और राजनांदगांव। भोपाल जो है मध्य प्रदेश में है और राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। और फिर मई 1998 में बनाए गए 10 में से 4 जो हैं मध्य प्रदेश में रह गए। 4 कौन कौन से हैं? बड़वानी, श्योपुर, डिंडौरी और कटनी। बाकी 6 चले गए छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इसी प्रकार 1998 जून में 6 और ज़िले बनाए गए, जिनमें कि 3 मध्य प्रदेश में हैं और 3 जो हैं छत्तीसगढ़ में हैं। तो 3 कौन कौन से हैं? ये है हरदा, उमरिया, नीमच। इसके अलावा 2003 में अन्य 3 ज़िले बनाए गए, वो है बुरहानपुर, अनूपपुर और अशोकनगर बना था गुना से, अनूपपुर बना था शहडोल से और बुरहानपुर बना था खंडवा से। वर्ष 2008 में अलीराजपुर और सिंगरौली बनाए गए। अलीराजपुर बना था झाबुआ से और सिंगरौली बना था सीधी ज़िले से अलग होके। और फिर 15 अगस्त 2013 को बनाया गया आगर मालवा, ये था 51वां ज़िला। और 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी ज़िला बनाया गया, ये था 52वां ज़िला, ठीक है। और एक चीज़, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ जो है अलग हुआ था 16 ज़िलों के साथ। तो ये सारी कहानी आपको पता होनी चाहिए। IIT इंदौर की स्थापना कब हुई थी? तो IIT इंदौर की स्थापना हुई थी 2009 को, ठीक है। पूरे इंडिया में कितने IIT हैं? 23 IIT हैं। उनमें से मध्य प्रदेश में है IIT इंदौर, जो कि 2009 को बनाया गया था। ध्रुपद केंद्र ध्रुपद गायकों को प्रशिक्षण देने की एक संस्था है, ठीक है। तो इसको जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था? तो इसको किया गया था 1981 में। ये कहाँ पर है? ये है भोपाल में स्थित है ध्रुपद केंद्र। भोपाल में और कौन कौन सी जगह है जो आपको याद रखनी चाहिए? तो वो है एक श्यामला हिल्स, ठीक है, अरेरा हिल्स। इसके अलावा भोपाल जो है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व की बात करें तो भोपाल की है, ठीक है। और भोपाल कब बनाया गया था? 1972 में। और भोपाल में है भारत भवन। इसके वास्तुकार कौन थे? चार्ल्स कोरिया। और भोपाल को झीलों की नगरी भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखना है आपको। देख लेते हैं एक बार कि आयोग कौन कौन से हैं। महत्वपूर्ण आयोग हैं भोपाल में, जैसे कि अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग। इसके अलावा है पिछड़ा वर्ग आयोग भी है, और निर्वाचन आयोग। तो आपको ये याद रखने हैं, निर्वाचन आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग और अल्पसंख्यक आयोग, ये सब है भोपाल में। और कुछ विश्वविद्यालय भी भोपाल में हैं, जैसे कि बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी और भोज यूनिवर्सिटी भी भोपाल में है। इसके अलावा राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय RGPV, ये भी भोपाल में है। और एक है राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है भोपाल के बारे में। मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? मध्य प्रदेश में हैं 10 संभाग। और ज़िले कितने हैं? 52 ज़िले हैं। 53वां जो है प्रस्तावित है। तो अभी के लिए 52 ज़िले हैं। 52वां कौन बना था? निवाड़ी। और सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? यदि मैं एरिया की बात करूं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है जबलपुर, और सबसे छोटा संभाग है एरिया की दृष्टि से शहडोल।
वहीं मैं यदि जनसंख्या की बात करूं, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है इंदौर और सबसे छोटा है शहडोल। और मध्य प्रदेश में कितनी नगर निगम है? यह है 16। ठीक है, सबसे पहली नगर निगम बनी थी जबलपुर में। जबलपुर कब बनी थी? 1864 में। और नगर पालिका है 100, और सबसे पहली नगर पालिका बनी थी 1907 में दतिया में। दतिया। यह है मशहूर एक्टर अर्जुन रामपाल, इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। यह आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ये है जबलपुर। मध्य प्रदेश में स्थित एल्केलाइड फैक्ट्री कहाँ पर है? एल्केलाइड फैक्ट्री है नीमच में। और नीमच वो जगह है जहाँ से 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। कब हुई थी? 3 जून में। 1857 की क्रांति 3 जून को सबसे पहले स्टार्ट हुई थी नीमच ज़िले से। इसके अलावा अफीम सबसे ज़्यादा होता है मंदसौर और नीमच में, तो नीमच में भी अफीम का उत्पादन ज़्यादा होता है। इसके अलावा सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर है नीमच में। पन्ना टाइगर रिजर्व का मुख्य वन प्रकार कौन सा है? मतलब पन्ना टाइगर रिजर्व में कौन कौन से वन पाए जाते हैं? तो उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क सागौन वन, ये दोनों ही प्रकार के वन यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। ये क्विज आपके लिए सतना जिला किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? इसका आंसर लिखें कमेंट बॉक्स में। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।